आदाब, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। और न्यूज़ मैक्स के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का जो नया ट्रेंड चालू हो चुका है और जिसकी वजह से देश का जो माहौल है काफ़ी गर्म है, और इसी के साथ साथ जो लगातार वक्तन फ़वक्तन जो हमले होते जा रहे हैं दलित्स, माइनॉरिटीज़ वगैरह पर, तो उसको लेके एक नई जो एसोसिएशन कायम हुई है सामला के नाम से, साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ लॉयर्स एसोसिएशन। तो ये लोग उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे और इसी के ताल्लुक से आज इनका फर्स्ट डे है जो इन्होंने कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए देखते हैं न्यूज़ मैक्स की एक ख़ास रिपोर्ट इन्हीं तमाम बातों को लेकर। साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ लॉयर्स एसोसिएशन एक माइनॉरिटीज़ की, और माइनॉरिटी की डेफिनेशन हम लोग मानते हैं ना सिर्फ नंबर्स में, जो लोग ग्रुप जिनका छोटा है नंबर्स में, बल्कि वो ऑप्रेस्ड हैं या सताए हुए भी हैं। तो इस तरह की माइनॉरिटीज़ जिसमें दलित्स और ट्राइबल्स भी शामिल हैं, उनके लिए ये उनके लॉयर्स की एसोसिएशन थी। लेकिन उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छा देखा हम लोगों ने, और आज के हिंदुस्तान के हालात में उससे हमें अपनी स्थिति और उनकी स्थिति में काफ़ी एक जैसी लगा। ब्लैक लाइव्स मैटर एक बहुत बड़ी कैंपेन अमेरिका में चल रही है, जो कि वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने शुरू की, जो कि बावजूद इसके कि वहाँ बराक ओबामा साहब प्रेसिडेंट बन गए, हाईएस्ट पोस्ट पे पहुँच गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, कलर्ड लोग हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से ये कैंपेन लॉन्च किया, जिस एग्रेसिवली और जिस तरीके से डायरेक्ट एक्शन लेके, उससे हमें भी सीख लेकर मैं समझता हूँ हमें भी एक ऐसा एजिटेशन शुरू करना चाहिए। और उसी की लाइंस पर आज हम ये प्रोग्राम यहाँ से लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसमें हमने लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को सारे हिंदुस्तान से बुलाया है, जहाँ पे आज हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे और फ्यूचर कैंपेन लॉन्च करेंगे। डायरेक्ट एक्शन हमारा जो भी होगा वो आईनी और कानूनी दायरों के अंदर रह के होगा, लेकिन डायरेक्ट एक्शन बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। हमारी जो आज तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिनके मंशाएं शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली अच्छी रही होंगी, उन्होंने इन माइनॉरिटीज़ की, जो कि दलित्स हैं या मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम्स तो बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट की, लेकिन उनका सोल्यूशन कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग जहाँ पे ये हाईलाइटिंग ऑफ प्रॉब्लम्स है, जाने की इनकी प्रॉब्लम्स को और इनकी समस्याओं को बताना है, उसके आगे से सलूशन के लिए और उसके समाधान के लिए काम करना शुरू कर चाहते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इसके जो मेन एम्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि पहले हम डायरेक्ट एक्शन लें उन ऑफिसर्स के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ, जिनके वॉच एंड वार्ड में इस तरह के गुनाह होते हैं, जैसे लिंचिंग है या काव के लिए या लव जिहाद के नाम पर या जो भी नाम पर गैर कानूनी एक्शन होते हैं और वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बजरंग दल है, हिंदू सेना है, इन ये सब के खिलाफ इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आतंकवादी संगठन घोषित कराने के लिए केसेस डालेंगे, और जहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को सताया जाएगा उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन हम लोग लेंगे। आज ये पहला है मूवमेंट, इसका ये पहला दिन है। इसके बाद आज हम लोगों को इकट्ठा करके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करके उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज तक किया है कि जो लोग बेचारे बेगुनाह थे, जिनको ये बिना किसी सबूत के अंदर कर देते थे, उसके ऊपर जो ये शुरुआत हो रही है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। और जो पूरे एशिया के जो वकील, एडवोकेट, लॉयर वगैरह इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छा मैसेज जाएगा और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए और हम इनके साथ हैं। अगर कहीं भी कोई गलत होगा तो हम इनके साथ खड़े होंगे। नहीं, अब तो बहुत ही ज़्यादा है ना, पहले तो लोगों को इंसाफ मिल जाता था, अब तो सरकारें और जुडिशरी भी इनके साथ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो शुरुआत कर रहे हैं ये एक अच्छी शुरुआत है और इसको उठा के चलना चाहिए, हम इनके साथ हैं। इसलिए मेरी जो सामला ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है एंड दे हैव इनवाइटेड मी टू अटेंड दिस प्रोग्राम, सो आई हैव कम हियर। और उन्होंने जो रेजोल्यूशन अभी मूव किया है, जो ड्राफ्ट किया है, उस रेजोल्यूशन को मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में अच्छा रेजोल्यूशन है। और जो आजकल के हालात हैं, जो दलित्स के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, ट्राइबल्स के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके ताल्लुक से उन्होंने एक मूवमेंट उसको देने की, उसके साथ ज़्यादतियों के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश की है। एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा अमल है मेरे अपने ख्याल। रेजोल्यूशन के खास ये है कि उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि वो लीगली इन तमाम चीज़ों को उठाएंगे और लीगल फ्रंट पर हैमर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने ये बात अपने रेजोल्यूशन में कही है कि जो बजरंग दल और अभिनव भारत और दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हैं जो पूरे मुल्क में फसाद बर्पा कर रही हैं, उनके खिलाफ भी वो लीगल रेमेडी एग्जास्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत उम्दा कदम होगा जो उठाएंगे। गाय के नाम पर किसी आदमी को मार देना, नहीं, गाय के नाम पर तो वो लिंचिंग का सिलसिला है पूरे मुल्क में शुरू हो गया है,
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गौ हत्या जब ही बंद होगी जब गायें खूंटे पर मरने लगेंगी। असली बात यह है कि गाय को बेचता कौन है? गाय को जब गाय दूध तोड़ देती है और जब दूध बंद कर देती है तो उसको जो बेचता है वो क्यों उसको बेचता है? इसलिए कि उसके लिए लायबिलिटी हो जाती है, उसको पता नहीं कि दूसरा उसको क्यों ले रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, गाय को खूंटों पर मरने देना चाहिए, उसके लिए कोई इंतज़ाम करें, उसके लिए पूरे ब्लॉक में बड़े बड़े वो जो है वो गौशालाएं खोलें, वहाँ पर उनको रखें, तब बात बनेगी। ऐसे थोड़ी बात बनेगी खाली कह देने से, समझा आपने? ये कोई बात नहीं है, बहुत गलत हो रहा है। गौ हत्या के नाम पर पूरे मुल्क में हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं वो। कानून पसंद और इंसाफ पसंद लोगों के पास कानून के अलावा अपनी शिकायत, अपनी जख्म पर मल्हम लगाने का और कोई तरीका नहीं है। और पिछले दिनों जिस तरीके से हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ, ट्राइबल्स के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, बेअदबी हुई है और जिसको लिंचिंग, खून हुए हैं, उसके लिए किस तरीके से हम गुहार लगा सकते हैं, काफ़ी लोग सोच रहे हैं। और उसमें ये जो एक कानूनी माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का, ट्राइबल्स का, उनका जो लीगल फ्रेटर्निटी है, उनके जो वकील हैं, उनको इकट्ठा करके किस तरीके से इस जस्टिस की खोज में काम करने के लिए ये इनिशिएटिव हुआ है, इसका बहुत ही अहमियत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पहले आज से पहले जो भी घायल होता था, जो भी सताया जाता था, अपनी गुहार खुद ही लगाता था, अपना वकील खुद ही देखता था। PIL सेंटर्स इक्का दुक्का थे, वो भी पूरी तरह इस इशू को कवर नहीं कर पा सकते। मेरे को उम्मीद है कि ये इतना बड़ा हो पाएगा, इतना शक्तिशाली हो पाएगा कि जो भी गरीब, जो भी अक़लियत इसके पास आए, उसकी ये मदद करने में ताकतवर और सक्षम हो। और उसके थ्रू, क्योंकि कानून सिर्फ कचहरी में नहीं, कानून पार्लियामेंट में भी बनता है, स्टैंडिंग कमिटीज़ में बनता है, उसका जो प्रोसेस है उसमें हम किस तरीके से इंटरवीन कर पाएंगे, किस तरीके से जो डिस्कोर्स है कानून का, जस्टिस का डिस्कोर्स है, उसमें अपनी आवाज़, अपने इश्यूज़ को ला पाएंगे। मेरी उम्मीद है कि ये संस्था कर पाएगी।